हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल स्टडीज़। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ में आए हुए। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर रहेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूँ भी उनका आंसर्स याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको उनका आंसर याद होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, उसके बाद में हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली दो चीज़ कवर करेंगे इसमें। एक तो हम स्केलेटल के बारे में, एनाटॉमी के जो स्केलेटल होता है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और एक मस्कुलर सिस्टम है उसके एमसीक्यूज लेंगे। तो सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम के एमसीक्यूज लेते हुए चलते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू हमसे क्या पूछ रहा है? ओके, तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू हमसे पूछ रहा है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बोन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें मेनली किस टाइप की बोन प्रेजेंट नहीं होती है? इनमें से जो लॉन्ग बोन होती है वो तो प्रेजेंट होती है, आप सभी को पता है। शॉर्ट बोन्स भी होती है, बट जो थिक बोन होती है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? द आंसर इज थिक बोन्स। तो क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन से? विच टाइप ऑफ जॉइंट्स ऑलो फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशंस। ओके, इनमें से कौन से वाला जो जॉइंट है वो सबसे ज़्यादा मोशंस प्रोवाइड करता है? हम सब जानते हैं जो जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। कुछ जॉइंट्स को छोड़कर जो स्कल्स में पाए जाते हैं उनमें मूवमेंट नहीं होता है, बाकी बॉडी के हर एक जॉइंट में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। बट सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन से जॉइंट्स में होता है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉडी में मूवमेंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में होता है। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट पाया जाता है वो होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमसे? द एडल्ट स्केलेटल सिस्टम मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स। जो एडल्ट स्केलेटल सिस्टम होता है वो कितनी बोन से मिलकर बनता है? जो ये स्केलेटल होता है ये हमारा कितनी बोन से मिलकर बनता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर बताएं कि जो हमारा एक एडल्ट का स्केलेटल होता है वो से मिलकर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि है द स्मॉल राउंड बोन्स फाउंड इन द टेंडन्स। जो टेंडन्स होते हैं उसमें स्मॉल छोटी और गोल शेप में बोन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो उन बोन्स को हम क्या नाम देते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसका आंसर है सिसेमोइड्स बोन्स। दे बोन्स आर कॉल्ड एज ए सिसेमोइड्स बोन्स, जो कि राउंड होती है और छोटी होती है साइज में। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। इनमें से कौन सा एक्सियल स्केलेटन का जो है पार्ट नहीं है? तो जो पेल्विस है वो इसका आंसर आएगा। ये हमारा एक्सियल स्केलेटल का पार्ट नहीं होता है। बाकी जो रिब्स होती है वो जो स्कल्स होती है वो एक्सियल स्केलेटन में ही आती है, बट जो हमारा पेल्विस होता है वो नहीं आता है। तो इसका आंसर आएगा पेल्विस। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बोन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिजॉर्बिंग बोन टिश्यू। पूरा तो इसका आंसर आएगा ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं वो ओस्टियोक्लास्ट सेल जो होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प होता है? ब्रेकिंग डाउन और रिजॉर्बिंग बोन टिश्यू। इसी तरह क्वेश्चन विच बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द कॉलर बोन। इनमें से कौन सी बोन को हम कॉलर बोन कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा क्लेविकल। जो क्लेविकल होती है वो यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है जहाँ पर हमारी कॉलर होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कॉलर बोन से के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कॉलर बोन किसे कहते हैं तो इसका आंसर है क्लेविकल। क्लेविकल इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है द जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन्स आर कोल्ड वॉट। जो स्कल बोन्स होती है वो मेनली कनेक्टेड होती है। जो स्कल बोन्स की स्कल होती है उसकी सारी बोन आपस में कनेक्टेड होती है। तो जो कनेक्टेड होती है उस जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? जो यहाँ के जॉइंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा सूचर्स। क्या कहते हैं इनको? हम सूचर्स कहते हैं। सूचर्स के थ्रू जो हमारी बोन्स होती है स्कल की वो सारी की सारी आपस में कनेक्टेड होती है। जो आपको दिख रही है ये क्या है? सारे सूचर्स है। तो इसका आंसर आएगा सूचर्स। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच बोन इन इज ऑल्सो नोन एज द क्नी कैप। इनमें से कौन सी बोन को हम क्नी कैप के नाम से भी जानते हैं? जो ये बोन होती है जिसे हम पटेला कहते हैं वो क्नी कैप के नाम से जानते हैं। इसका आंसर आएगा पटेला। जो पटेला होती है उसे हम क्नी कैप कहते हैं, क्योंकि जो हमारी क्नी होती है उसकी आगे की सरफेस पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्नी कैप कहा जाता है। तो द आंसर इज पटेला। जो पटेला होता है उसे हम क्नी कैप कहते हैं। तो विच बोन इन इज ऑल्सो नोन एज द क्नी कैप, आंसर आएगा पटेला। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मसल्स इज वॉलेंटरी एंड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। इनमें से कौन सी ऐसी मसल्स है जो कि वॉलेंटरी है
और कॉन्शियस कंट्रोल में आती है। जो स्केलेटल मसल होती है वो वॉलेंटरी मसल्स होती है। वॉलेंटरी मसल्स मतलब कि जिनका मूवमेंट होता है वो हम कॉन्शियसली हमारे खुद के थ्रू करते हैं। वॉलेंटरी मसल्स वो होती है जो हमारे द्वारा कंट्रोल की जा सकती है, जैसे कि हम हमारे हैंड को फोल्ड करते हैं, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है मसल्स का वो वॉलेंटरी हमारे द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और इनवॉलेंटरी मसल्स वो होती है जो कि हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती है, वो अपने आप ही जो होती है वो वर्क करती है। जैसे जो कार्डियक मसल्स होती है वो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होती है, उनका मूवमेंट होता है इनवॉलेंटरी। जो स्मूथ मसल्स होती है इनका भी जो हमारा फूड होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में जो मूव करता रहता है वो हमारे स्मूथ मसल्स के द्वारा करता है। और कार्डियक मसल जो कि हमारे हार्ट की मसल्स होती है वो भी इनवॉलेंटरी जो होती है मसल मूवमेंट उनका होता है। बट जो स्केलेटल मसल्स होती है वो हमारे हाथ में होता है, उनका मूवमेंट करना कॉन्शियसली हम उसका जो होता है मूवमेंट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा स्केलेटल। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द मेन एनर्जी सोर्स फॉर मसल्स कॉन्ट्रेक्शन इज व्हाट। जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें एक एनर्जी की नीड होती है, तो वो एनर्जी का सोर्स कौन सा होता है, जो मेन सोर्स होता है। तो इसका आंसर आएगा एटीपी। जो एटीपी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल्स टू द बोन। जो हमारी मसल्स होती है उनको बोन्स से कनेक्ट करके कौन सा टिश्यू रखता है, क्या नाम है उस कनेक्टिव टिश्यू का। तो उसका आंसर आएगा टेंडन। जो टेंडन होता है वो हमारी मसल्स को हमारी बोन से आपस में कनेक्टेड करके रखता है, तो इसका आंसर आएगा टेंडन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल मूविंग फूड थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है इसमें फूड अपने आप नहीं जाता है, इसमें एक मसल्स वर्क करती है जिसके द्वारा जो फूड होता है वो मूव करता है। तो इसका आंसर आएगा जो स्मूथ मसल्स होती है वो हेल्पफुल होती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड को मूव कराने में। तो आंसर इज स्मूथ मसल्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मसल्स। इनमें से कौन सा मसल्स का फंक्शन नहीं होता। मसल्स कहीं ना कहीं पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, मसल्स जो होती है हीट भी जनरेट करती है बॉडी के अंदर नो डाउट, बट इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करती है। तो इसका आंसर आएगा प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मसल्स। क्या आंसर आएगा इसका, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा विच टाइप ऑफ मसल्स फाइबर इज बेस्ट शूटेड ऑफ एंड्योरेंस एक्टिविटीज सच एस लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। इनमें से कौन सा जो मसल फाइबर होता है वो बेस्ट शूटेड होता है एंड्योरेंस एक्टिविटीज और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है उनके लिए। तो इसका आंसर टाइप 1 स्लो ट्विच फाइबर। जो टाइप 1 स्लो ट्विच फाइबर होता है वो क्या होता है, बेस्ट शूटेड होता है किसके लिए, इंडोरेंस एक्टिविटीज और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है विच टाइप ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन ओक्यूर व्हेन द मसल्स लेंथेन्स ड्यूरिंग टेंशन। जब मसल्स पर टेंशन पड़ती है तब कौन सा मसल्स कॉन्ट्रेक्शन ओक्यूर होता है। तो इसका आंसर है एसेंट्रिक। जो एसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है वो ओक्यूर होता है कब, लेंटेंशन ड्यूरिंग जब मसल्स पर टेंशन पड़ती है। तो ओके, सो इसका आंसर आएगा एसेंट्रिक। ओके, अगला क्वेश्चन क्या पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एल्बो। जब हम एल्बो को बाइंड करते हैं तो इसमें कौन सा मसल ग्रुप जो होता है वो वर्क करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर आएगा जो बाइसेप्स। जो बाइसेप्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे मूवमेंट ऑफ द एल्बो में। ओके, आंसर इज बाइसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिंग द नी। जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं, जो हमारे नी होती है उसको हम फ्लेक्स करते हैं, इस टाइम पे कौन सा फ्लेक्शन जो कौन सा मसल्स का ग्रुप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर है हेमस्ट्रिंग्स। जो हेमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी नी को फ्लेक्स प्रोवाइड करवाने में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू। जो स्मूथ मसल टिश्यू होता है उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा इनवॉलेंट्री मूवमेंट। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है उनका सबसे प्राइमरी फंक्शंस होता है वो होता है इनवॉलेंटरी मूवमेंट करवाना। ओके, सो देखा आपने, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमने आज एक एक करके अच्छे से डिस्कस करे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई सा नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर कोई सा वीडियो सजेस्ट करना हो तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।